श्री सरेंडी जी, श्री महपाल सिंह जी, श्री संजय कुमार जी और श्री जगदीश सिंह जी का एग्जामी भी है 16 के हमारी एग्जाम की श्री भंडारी जी और जिनका नाम छूट गया हो उनका भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, आज जो हमारा गैंगस्टर मोटर मार्ग पर प्रबंध के अंतर्गत जो ट्रैफिक कानून बढ़ना है उस संबंध में उप जिलाधिकारी महोदय की मीटिंग प्राप्त हुई थी। आज जो है आपने जनपद लोकेशन वार्ता करने का वार्ता के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। आप लोगों ने अपना विचार रखने हैं, साथ में हम भी आपको अपने विचार रखेंगे, अपनी बात बताएंगे कि जो कि एक सबके मन में ये है, एक कूड़ा घर बन रहा है, अधिकांश के मन में ये कूड़ा घर बन रहा है और यहाँ पे जो है बन रहा है कि आने जाने में दिक्कत होगी। हम आपको विस्तृत ढंग से उसको बताएंगे, समझाएंगे इसमें किस प्रकार से उसका कार्य होना है। तो इस संबंध में अंकित ने आप जरा थोड़ा विस्तृत रूप से यहाँ पे जो है इनको अपनी बात रखने का एक मिनट करना। हम ये कह रहे हैं आप पूरा घर नहीं, आप ताजमहल बना रहे हैं, आप ताजमहल बनाओ, उसे वहाँ बनाने का क्या उस बात को उसमें होनी है। अब उसमें हमने क्या समझना नहीं, उसमें हमने क्या समझना है कि आप ताजमहल बना रहे हैं या राजमहल बना रहे हैं या कूड़ादान बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं गाँव में मत बनाओ। हम तो सिर्फ इतना बोल रहे ना, ताजमहल बनाओ, कुछ बनाओ, यहाँ बात तो ये आनी चाहिए थी सड़क के बारे में। हम वहाँ से सीखा है सर। और माननीय मुख्यमंत्री ने क्या है तो आप आज किस तरीके से कूड़ा निस्तारण होना है, क्या होना भाई देखो आप ठीक है। अगर आप साल में बनाना चाहते तो कड़ियाक नगर पालिका के अंदर बनाना हो ना, हमारे आप कहीं बनाओ ना, हम ये कब कह रहे हैं मत बनाओ। आपने जहाँ आपकी नगर पालिका की नगर पालिका में कहीं बनाओ, हमारी जो लैंड है आप वहाँ की बनाना चाहते हो उसको सर। दूसरी बात जवाब देना हमको, आप वहाँ क्यों बनाना चाहते हो? नहीं क्या हो गया आपको कभी से कि आप वहाँ बनाना? नहीं दूसरी बात, दूसरी हमने जो है हर जगह प्रयास किया, जमीन हमको नहीं बात आपको स्वीकृत है जहाँ पे लैंड आपको सैंक्शन हो गया, आप वहाँ क्यों नहीं बना रहे? डिम्बर वालों ने भी थोड़ी करा, मतलब डिम्बर वालों ने भी अपनी जमीन ले ली। आपने बिना मर्जी से जो हमारे किसी भी प्रतिनिधि के हमारे पंचायत के जो रन है उनसे आपने परमिशन लेके हम यहाँ पे कूड़ादान हमारा जो है हमको हम ये बोल रहे ना, आप बोल रहे हैं कि हमने किससे कहीं प्रधान से लेकर क्षेत्र वाले को आप नहीं ले रहे, ये राजस्व भूमि है लेनी पड़ती है वन पंचायत की सिविल भूमि। भैया ये देख लो ना, मेरी बात सुनिए। अगर शासन से उस जमीन को नगर पंचायत के अंदर जो है ट्रांसफर किया तो उस शासनादेश को दिखाइए, जो शासनादेश जिसमें हुआ है। नहीं वो तो दिखाएंगे बाद में। पहले ये बताओ कि डीएम साहब, एक मिनट, डीएम साहब के यहाँ प्रपोजल गया होगा ना, डीएम साहब को सपना होना था कि जगह वहाँ पर है। कौन सा प्रपोजल गया था आपका, बताओ किससे साइन है उसमें? उस प्रपोजल में किसके साइन है जिससे डीएम साहब को जमीन दिखाए? डीएम साहब को सपना तोड़ना हुआ कि वहाँ पर जमीन है, ये वो प्रपोजल दिखाओ पहले। किसके दस्तखत है उसमें वो दिखाओ। गलत है कि सही है? डीएम साहब पहली बात, आप जो ग्राम पंचायत डिमर है और वहाँ के सरपंच हैं उनकी एनओसी एक, दूसरा जो पटवारी की रिपोर्ट वहाँ पे गई कि ये उसकी कॉपी दो, वो प्रपोजल किसने? तीसरा जो फॉरेस्ट में आपके विभाग पे जुर्माना किया उसकी रिपोर्ट, उसकी कॉपी किस आधार पे किया? पहले तो ये दो है ना, स्लाइडिंग जोन जुर्माना किसने डाला? पेड़ काटते हैं हमारे द्वारा, हमें पता ही नहीं।
भू वैज्ञानिक की रिपोर्ट देवी जी ये साहब अभी नए नए आ रहे हैं, लेकिन इनको ये भी बता दो कि जहाँ पहले प्रस्तावित था उसका क्या हुआ, जहाँ पहले प्रस्तावित था कूड़ादान उसका क्या हुआ, पहले तो प्रस्तावित था। पहले ये शासना देती थी, ये 4 रिपोर्ट दिखाओ, इनके बगैर भूमि हस्तांतरण तो कोई भी मालिक, चाहे डीएम है चाहे सीएम है, कोई कर ही नहीं सकता। पहले ये 4 रिपोर्ट। अभी हम भाजपा वकील साहब ने सही कहा, हम समिति ये जानना चाहती है सब कबीर के लोग कि किस व्यक्ति के द्वारा उस क्षेत्र का प्रस्ताव रखा गया है, जो उस क्षेत्र के व्यक्ति के द्वारा रहेगा नगर पालिका द्वारा, उसकी कॉपी दिखा दें। कंपनी तो दूर की बात है, कीमत आपने जमीन आपने किनारे कर दी, हम यहाँ चक्की वाले हैं, ठीक हो गया। हमने एसएम साहब को लिखा, प्रशासन को लिखा कि तो वही तो बोल रहे हैं हम, कौन सा है वो कागज दिखाओ ना। आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हमने जो है लेटर दिया कि हमको जमीन दो, ठीक है, कूड़ा घर के लिए जमीन दो। पटवारी जी जाए समीक्षा में किया, उन्होंने जहाँ जमीन देखी उनको जमीन वहाँ खाली मिली, हमको ले चले वहाँ जमीन। अरे सर ऐसा कैसे हो जाएगा, आपका देवतोली में जब जमीन थी वो आप क्यों विरोध हुआ, देवतोली में तो सेलेक्ट और की थी सब चीज, उसको बताओ। देवतोली में ऐसा हुआ ना, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के नियम होते हैं, उसमें जो इसके जो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो वहाँ पे हमारा एक पानी का स्रोत निकल गया था। यहाँ तो 4 स्रोत हैं, यहाँ तो स्रोत है। जांच में आई है ना, वहाँ पे इसका एक क्राइटेरिया ये होता है कि 100 मीटर जो इसका वो होता है, नदी से 100 मीटर इसकी दूरी होनी चाहिए, और जो नेशनल हाईवे होता है उससे कम 200 मीटर इसका दूर होना चाहिए, चाहे वो एरिया डिस्टेंस हो या वैसे डिस्टेंस हो। तो जो हमारी वाली साइड में जो प्रपोज रोल किया है, यहाँ पे हम सारे क्राइटेरिया को हम फुलफिल कर रहे हैं। नहीं तो आप नगर पालिका का क्षेत्र लेते ना कूड़ादान के लिए, आपने डिमरी क्यों लिया? नगर मैं आपसे ये पालिका पूछ के रही हमने 3 या 4 साइड हमने उनका निरीक्षण किया तो था। हम उसका निरस्त लेकिन करें, सिर्फ criteria हम पूरे नहीं हम किए। कुछ बोल नहीं रहे, हम ये बोल रहे कि वहाँ नहीं बनना चाहिए, बस एक ही सवाल है हमारा और कुछ नहीं, बस ये। ये साहब ये नहीं तो खली हो जाती बात। अनौपचारिक रूप से मैं आपको ये बता दूँ कि डीएम चमोली, एसडीएम कणकिया और ईओ कणकिया नपेंगे इसमें बहुत ज़्यादा। वो तो हम कह रहे हैं हाई कोर्ट जाएंगे, हम दोनों को छोड़ेंगे, ये तीनों को पार्टी बनाएंगे, व्यक्तिगत रूप से पार्टी बनाएंगे। अंतिम निशान आप लोगों ने हमें कि ये लिख के नहीं दिया कि हम वहाँ पे नहीं बना रहे, तो हम क्या नहीं चलो हम उसमें नहीं जाएंगे, हम एनजीएक्टी वो होती है वो उसमें नहीं जा सकते हम। हर खर्चा भी आप लोग देंगे हमें, देंगे। तो हमारा हर खर्चा होगा वो भी आप लोग को देंगे। बल्कि डीएम साहब से बात करना चाह रहे हो तो बात कर दो, ये ऐसा कह रहे मुझे डीएम ने हमारी सीआर लिखनी है। क्या करेंगे हमारा अरे शेयर भी लिखे यार, हम अपनी शेयर खराब करने को तैयार हैं। तैयार है। डीएम को बता दो कि वो ऐसा कह रहे हैं। ओके साहब, एक मिनट सर जी, अरे हमारे और जी अभी तक हम कुछ बोल रहे हैं, इनको भी इसमें केवल हम इसलिए आए हैं, हमें बड़ा आवाज संभाल, इसलिए कहीं सारे फैसला हो चुके थे कि यहाँ बनना है, जब नहीं बन रहा है इसमें हम नहीं आगे भी चर्चा भी क्या करनी है कि यहाँ ऐसा हो गया, ये हो गया, केवल हमने कल आप लोगों के सम्मान से ले रहे, अगर आप ज्यादा करेंगे तो माफा करके बाकी हो जाए, इसलिए क्योंकि जब बनना नहीं है तो तुमने क्या किया कि हमारा कैसे हो गई आपका उनको ये बोलो आज की बैठक का एजेंडा लिखो, बोलो कि वो लोग सहमत नहीं है, समाधान के लिए निरस्त किया जाए। ये बताओ हमारे गांव में भी बैठक हुई, उसके बाद सबने मना कर रखा है कि नहीं हम धरना दे देंगे, और करने वाले भी उससे पहले आपने कहा कि नियम साफ हो जाए, पुलिस कोर्ट अगर भेजो ना, पुलिस कोर्ट भेजो, मुझसे क्या करें दूसरा तो आप पर्यावरण का पूरा नुकसान कर रहे हो। बात है बोला हमने उसी भी बोला कि भेजो पुलिस को भेजो। सर हम और कुछ नहीं चाहते, बस हम बोले कि निरस्त वो बना दो लेटर, तो अगर नहीं होगा तो फिर तो आप नगर पालिका में बनाओ ना, नगर पालिका दुनिया भर की नगर पालिका है, हमारा क्षेत्र क्यों लिया आपने? और आप बोल रहे कि बिना बोले कि आपने दे दिया, हमने तो कुछ दिया ही नहीं आपको, कि सब यही बैठे हैं। सरकार को नगर पंचायत बनाया जाए, नगर पालिका बनाए, उनको बैठाओ ना, हमको बैठाओ कि आपने कहा जाएगा ये ग्राम पंचायत वालों से बैठना है, हम सब ग्राम पंचायत वाले हैं।
नगर पंचायत वालों को बैठाओ कि आपने नगर पंचायत को नगर पालिका बनाई है। सुनो, अगर नहीं होता है कूड़ा कहाँ डालना है? नहीं होता है तो हमारी 14 ग्राम सभाओं में कूड़ादान बने हुए हैं, उसका हम ट्रक का भाड़ा हम देंगे, हम ला करके पीपल के पेड़ हमको कैसा लगेगा वो कूड़ेदान हम अपना लगाएंगे पैसा, लेकिन ट्रक भर के लाएंगे आप पीपल के पेड़ अब आप सीधी सी बात एक बताओ बोला आज की बैठक का कि भाई सब विरोध हो रहा है, और जो हमने जो है अब भाई आपकी भी नौकरी का सवाल है, जुबान साहब के लिए बनाए थे 4 साल को भी जाएंगे मैं 10 साल को उसमें भाई आपका भी हो जाएगा कि भाई आपने भी प्रयास किया सारा विरोध है सहित 15 ग्राम पंचायत क्या विरोध है? इस कूड़ादान का विरोध 17 ग्राम पंचायत इसका विरोध है। जैसे नगर पालिका को अलर्ट जमीन थी तहसील ने उनको अलर्ट किया कि यहाँ जाओ। सबसे बड़ी गलती तो तहसील जिन्होंने ढलान वाली जगह पर इतना बड़ा सरकार का पैसा, अगर हाई कोर्ट में ईओ साहब उसकी वीडियो दिखाई जाएगी ना तो 2 मिनट में स्टे आ जाएगा उसमें। सेकंड क्योंकि वो जगह पूरे तहसील वालों को स्वप्न तो होगा यहाँ से पास हो गया होगा ना, फलानी जगह तो है बोर्ड दूसरा बोर्ड के लोग हाँ बोर्ड तो नहीं दूसरा एनजीटी एनजीटी एक हाँ सर नीरा उसका परमिशन क्या चल रहा है उसका यार, आप ऐसे बात करते हैं भाई आप फोटो आप कटवाए विकास में हम विकास खुद कर रहे तो गांव वाले खुद कर रहे तो विकास आप क्या विकास करेंगे? नगर पालिका में करो ना, आप विकास करना चाह रहे हो। और मैं आपसे बोल रही ना एनजीटी भी वो आप बोल रहे ना एनजीओटी, तो आप बोल रहे हैं कि हम उसमें भी आगे अपनी अर्जी दाखिल करेंगे। आप पेड़ कैसे काटे हमारे? तो यही तो बोल रहे हैं हम कि आदेश नहीं है, तो आप वही तो बोल रहे हैं कि आप मंजूरी वो कर दो कि नहीं है निरस्त कर दो, ये बोल रहे हैं हम। अब एक नोट सुनाएगा साहब भी वन पंचायत की बनाओ पेमेंट करना है, आप जब बड़ी बात है नहीं ठेकेदार क्या क्योंकि भाई तो पंचायत गठित है सरपंच की आज ही नोटिस बना दो, जब मंजूरी आज ही नोटिस बना दो भाई साहब, नोटिस बना करके एफआईआर कानूनी कार्रवाई करो, एफआईआर करो नगर पालिका तो आज ही कर देगा आपके संज्ञान में कुछ चीज़ें जानते हैं। एक तो जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जो कूड़ा प्रबंधन को लेकर लगातार बार शासन से ये रहता है कि आप देखा होगा अपने नगर की पहले नगर पंचायत थी और अब नगर पालिका बन गई है। कम से कम प्रत्येक दिन 6 से 7 डंपर कूड़ा जाता है, उसका मैनेजमेंट करना होता है, उसको अलग साइकिल करना पड़ता है, अलग अलग जगहों पर चुके होता है, उस प्रबंधन में वो चीज़ें आती हैं। इस निमित्त भूमि चयन की बात की तो इसमें नगर पालिका न तो हमने कोई प्रस्ताव किसी पर्टिकुलर जगह के लिए दिया था। ये बात लगातार शासन में हर दूसरे महीने 1 महीने बाद मीटिंग होती रहती है। तो ये मामला शासन से था, तो फिर डीएम साहब से बात हुई होगी, तो डीएम साहब ने तहसील को बोला, तहसील ने वो इस भूमि का चयन किया। बाकी पालिका का इसमें कोई ज़्यादा रोल भी नहीं है और पालिका ने भूमि का चयन नहीं किया। जब भूमि का चयन हुआ है, जब उसकी DPR बनी है, जब भूमि का चयन हुआ तो उसकी जो परियोजना रिपोर्ट जो बनती है वो शासन पे गई है, वहाँ से पास हो गया है। उसके निमित्त पहला टेंडर उसके बाउंड्री वाला साइड डेवलपमेंट का लगा। और जैसा विरोध हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ये साथ ये वो बनना बहुत संभव भी नहीं, क्योंकि जनभावनाओं को चलते और गाड़ू घड़ी से जगह तमाम इस तरीके से मुझे लग रहा है कि पूरी संघर्ष समिति का विरोध है, इतना आसान भी नहीं है। और अभी बात आगे कैसे हम अगर ये लोग समझते हैं कि वहाँ पे अगर आप समझा सकते हैं कि इनको भाई कोई नुकसान नहीं होगा, कोई गंदगी नहीं होगी, कोई इस तरीके का नहीं होगा, तो आप समझा सकते हैं। अन्यथा मुझे लगता नहीं कि इतनी आसानी से लोग पीछे हटने वाले हैं। तो हम भी एक आध दिन में आप थोड़ा निर्णय निकल जाए, अगर आप लोग सहमत हो तो ठीक है, नहीं तो हम भी बोर्ड बैठक में बात करेंगे भाई
रोड होना कहीं व्यवस्था करें, या फिर वहाँ पे होना तो किस तरीके से हो, उसमें आपकी भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। आपका वैसे नियम भी है, सरकार ये भी चाह रही है कि नगरों में कूड़ा है तो गाँव से भी कूड़ा है, उसके लिए भी सरकार चाहे नोटी हो चाहे आपके यहाँ हो, वो कूड़ा भी वहाँ से अलग अलग आए, जैसे सॉलिड आता है, ऑर्गेनिक जो भी आता है तो वो अलग अलग बातें छट जाए, और इन्हीं जो वो बन रही है हमारे यहाँ सिस्टम बनेगा उसमें जाके सब छटनी हो, इस टाइप का जो है। तो ना ये नहीं कि कोई नगर पालिका को इसका फायदा होगा, सरकार का ये भी पूरा सुझाव है, वहाँ से भी कूड़ा आए, कूड़ा यहाँ पे जाके रिसाइकल ये है। मान्य पार्षद जी ने जो बोला सही बात है, हम आपकी बात से सब सहमत हैं। आप भी पहाड़ गए, हम भी पहाड़ गए, हम भी गाँव के लोग हैं, तुम भी गाँव के लोग हैं। आप ये बताओ, आज डीमर की स्थिति में आपको की स्थिति है कि उनकी गाय भैंस बकरी नहीं है, कल के दिन उनकी गाय भैंस बकरी लोग लाइन करके घर को आएंगे, कहाँ जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? अभी भी है लेकिन माने नहीं है आप, लेकिन वो तो जंगल है ना, जंगल तमाम पंचायत का जंगल है, जो देहरादून में रिसाइकलिंग वाली बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो मशीनें काम नहीं करी बड़ी वाली। हमारे यहाँ उसकी रिसाइकलिंग करेंगे, क्या करें, क्या उसके बाद पहला माननीय सभासद, मेरा एक निवेदन है, मेरा एक निवेदन है आपके सामने सभासद जी, जैसे ही आप लोगों ने आपकी बैठक में जो आपने बोर्ड की बैठक होती है कि ये प्रस्ताव पारित किया कि वहाँ पे लगना चाहिए, प्रस्ताव तो पारित हो गई नहीं, ये प्रस्ताव नहीं है, वो मेरा ये निवेदन है कि आप जब भी बैठक हो उस पर सर्वसम्मति से कि वहाँ पे जन भागीदारी के मतलब विरोध के कारण और नगर पालिका क्षेत्र से बाहर होने के कारण वहाँ पे इसको निरस्त्या ये प्रस्ताव आयोग पारित कराया। ये बड़ी आपके क्षेत्र के लिए बड़ी वो होगी, तो आप एक नदी से हटा के हम नदियों पर जा रहे हैं, यहाँ तो हम बोले कि चलो एक नदी को दूषित बताने के चक्कर में दूसरी नदी को दूषित बताया उसने यहाँ। सबसे पहले सबको सादर प्रणाम। मेरे अपने जो निजी विचार हैं, जैसे माननीय नेगी जी ने कहा कि इसमें आपने कल भी देखा, माननीय सबसे पहले तो उप जिलाधिकारी महोदय ने परसों का समय दिया था हमें, नंबर दूसरी बात कल वो जब आए 3:30 बजे वो फिर कह रहे हैं कि 4 आदमी 6 आदमी बात करेंगे। क्या उतनी जनता बेवकूफ़ है क्या जो वहाँ पे आ रखे? आपने बात करना, सबके समक्ष आप बात रखिएगा। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि उप जिलाधिकारी महोदय ने जो है जिलाधिकारी चमोली क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है कि उन्होंने डिसीजन दे दिया? भाई कम से कम इनकी सहमति। दूसरी बात भाई साहब, जब आपको वहाँ पे झाड़ी काटने के लिए बोला था, उन्होंने पेड़ काटा, आपके कर्मचारी तो होंगे देख रेख में, आपके जो है जेई वगैरह तो होंगे। कल के दिन तो आप किसी निर्माण कार्य को करेंगे, उसमें मिट्टी गोबर लगा देंगे, बोले भाई तो उसकी भी तो देख रेख होती है। आपने ठेकेदार लगाया, वो ठेकेदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उसके ऊपर भी तो सुपरविजन होना चाहिए। नंबर दूसरी बात कि हम आप लोगों की 1% बात पे नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हो सकता है आप ये चाय पकौड़े खिला के हम गुमराह होने वाले हैं, जो सत्य कटु सत्य है भाई साहब, इसलिए हम पीते भी नहीं है। क्योंकि कल के दिन आप भाई साहब मेरी बात पूरी करने दो। क्यों अभी आप कहें ना, जैसे कल उप जिलाधिकारी महोदय भी कह रहे थे इनको समझा दो। उप जिलाधिकारी महोदय पोस्ट पे तो बैठ गए, लेकिन जनता को नहीं समझा सकते हैं। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि कल आप जो है आए, फिर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि वहीं पे जिलाधिकारी महोदय ने सभी लोगों की जो है उसको समझना चाहिए उनको कि वो कह रहे 5 आदमी। तीसरी बात क्या है कि उप जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि ग्राम प्रधान आएंगे। उनको पता है ग्राम प्रधान को हम कहीं ना कहीं घुमा के बोले भाई तेरी जांच करा दें, सीधी बात। हम जैसे या नेगी जी अन्य लोगों को इन्होंने क्यों वरीयता नहीं दी? क्योंकि उनको पता था कि ये हमारे समक्ष यदि बात रखेंगे तो हमारे पास उसका जवाब नहीं है। ठीक है साहब, ये एक प्रकार से जो है जिला अधिकारी चमोली, उप जिलाधिकारी कर्णप्याग और अधिशासी अभियंता महोदय सब आप जो है जनता को गुमराह करने के लिए का मंथन कर रहे हैं, कभी भी क्षेत्र की जनता को। अब हमें ये पता नहीं, आप देवतोली बनाइए, जहाँ भी आपका नगर पंचायत क्षेत्र आता है उसमें आप बनाइएगा, हमको उससे कोई दो राय नहीं। जबकि आपने एनजीटी को जो रिपोर्ट भेजी हुई है उसमें क्या मेंशन किया है? आपने केवल नदी देखा, पिंडर नदी, उसमें ये मेंशन भी किया कि आपने उसके ऊपर देखा कि मुझे लगता है इतनी अमूल्य वनस्पतियाँ हैं
जब वहाँ पे वो निस्तारीकरण बन जाएगा तो वो वनस्पतियाँ खत्म हो जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए उसके इर्द गिर्द में कोई पेड़ पौधे सुरक्षित नहीं है। तो वही चीजें वहाँ पे होनी है। और प्रदूषण बोर्ड से दूसरी बात कि जब आपने वहाँ पे काम लगाया तो आपने जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में डाला कि हमने वहाँ पे झाड़ी कटवा दी, नहीं डाला। डीएफओ से जब मैंने बात करी तो डीएफओ कह रहा कि हमारे लिए तो कोई वन विभाग का जो है एनओसी भी नहीं आई, वन विभाग, इसलिए हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हो सकता है आप वन विभाग के आप हमें भी जो है घूस झोंक के काम कर रहे हों। क्योंकि वहीं पे जब मैंने डीएफओ चमोली से बात किया तो उसने कहा हमारे पास कोई एनओसी नहीं है, और सबके सामने आप कह रहे हैं कि एनओसी हमने बना दी। तो आप इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं भाई साहब, तो हम आप पे कैसा विश्वास करेंगे? आप एक नगर पालिका, आप जिम्मेदार हैं, तो आप इस प्रकार का कार्य करेंगे तो हम आपकी बातों में, हमको जो भी कार्य चाहिए हमको लिखित में चाहिए। और एनजीटी को आपने क्या मेंशन करके भेजा कि ये पिछला नदी से जो है केवल 500 मीटर दूर पे है, वो धंसने वाली भूमि का जो है उप जिलाधिकारी महोदय को वहाँ पे बुलाने का यही मतलब था कि वो जो है उस भूमि का निरीक्षण करें। भूवैज्ञानिकों से आपने उसका निरीक्षण करवाया। प्रदूषण बोर्ड से आप हम तो यहाँ सीधे मंथन करने लगी, लेकिन प्रदूषण बोर्ड ने इसमें एनओसी दी या नहीं दी, उस पर भी होनी चाहिए। जियोलॉजिस्ट की नहीं है, ठीक है ना? नहीं है। जी। और दूसरी बात यदि आप अध्यक्ष साहब एक बात और है महोदय, यदि चाहे आपका ठेकेदार भी उसमें मुझे पता नहीं है, यदि आप साफ कार्य कर रहे थे तो वो कार्य पेड़ कटान झाड़ी कटान का नीचे से ऊपर क्यों हुआ, ऊपर से नीचे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो चोरी से हो रहा था, ठीक है ना? अब वो जब नीचे से कट के आ गया तब अंतोगत्वा जो है ऊपर में हमने उनको देखा, जहाँ से कि क्षेत्रवासियों को उसका पता न चले। अब मैं क्षेत्र की जनता को ये भी जो है आगाह करना चाहता हूँ कि वो कार्य इसी प्रकार से होना कि हम हो न हो कि मोली मेले में व्यस्त हो या अन्य अपने कार्य में व्यस्त हो, इन्होंने इसी प्रकार से छलावा करके वो कार्य को क्यों अंजाम देने की इनकी रंजिश है। धन्यवाद। प्रणाम। मेरे विश्वास में ये तो कोई किसी की कोई रिपोर्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है काम में लगे मतलब अभी देखो बात आगे बनने की नहीं बनने की जो भी है, लेकिन अभी तक मतलब जैसा काम आगे की बता दो क्या इसमें ऐसा है जो हमारा ये वेस्ट मैनेजमेंट का हमारी साइड बनती है, जिसमें सबसे पहले आप लोग ये सोच रहे हो कि हम वहाँ पे जाएंगे गाड़ी से डालेंगे, ऐसा वहाँ पे कुछ भी काम नहीं होना है। वहाँ पे हम जाएंगे, जो हमारे वहाँ पे अलग अलग वो बनेंगे, जैसे कंपोस्ट शेड बनेंगे, कंपोस्ट पिट बनेंगे और ग्रीन बेल्ट एरिया बनेगा। इन सब के बारे में आपको भी समझाऊंगा क्या क्या होता है। एक वो बनेगी हमारी वहाँ पे ड्रेन बनेगी, रेन वाटर ड्रेन, जैसे बरसात का पानी आता है, मतलब प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से इसका ट्रीटमेंट होना है सर आपको। और ये काम केवल कर्णप्रयाग में ही नहीं हो रहा है, 102 जितनी भी हमारे पूरे उत्तराखंड में नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम है, सब जगह इस काम में होना है। आपने देवराग में भी देखा होगा गलती गली के ऊपर पे काम चल रहा है, तो इस काम में बहुत में चल रहा है। सर आपको लगता है वहाँ पे वो भूमि के आप इतने प्रोजेक्ट वहाँ पे बना सकते हैं? उसमें ऐसा होगा, जो हमारी कबेरी वाली रोड जा रही है तो हम उसको रोड से अटैच नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से अप्रोच रोड नीचे कहाँ है, मतलब कहाँ पे ऐसी जगह कहाँ पे है वहाँ? साइड डेवलपमेंट होगा ना उस जगह का। कहाँ पे कैसे साइड डेवलपमेंट कहाँ है? आपके नीचे नदी है, उधर से आपका नाला है, कहाँ करेंगे आप? वहाँ से 130 140 जो उसकी एरिया डिस्टेंस होगी ना, हमने मशीन से वो बिना पाया है 130 से 140 मीटर वो नीचे है। बिना बोले तो किस तरह हम पंचायत का लोग पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हैं गाँव में। मतलब आपने 25 वो बोल रहे हैं कि 25 नाली बेच दी हमने टिम्बर वाले, हमको खुद ही नहीं आप इतनी भूमि में आप नदी को भी बचाएंगे, आप अपना सरकार की गवर्नमेंट की लैंड सर मैं ये बोल रही ना, आप जब कल आए थे ना वहाँ, हम कह रहे हैं कहाँ से आई सरकार की जमीन? अरे हाँ सरकार की, आप हमारी जमीन, हम नगर पालिका को अपनी जमीन बना देंगे। कुछ बना देंगे। बड़ी बात है। आपकी जमीन पे नगर पालिका की जमीन पे आप व्यापार वाले बनाने का व्यापार वाले गवर्नमेंट की भूमि है ना, व्यापार क्यों नहीं बनाने दिया आपने? ये नगर पालिका, ये नगर पालिका की भूमि है। मेरी बात सुनिए, जो भूमि है वो आपकी है। अगर ऐसा था परसों व्यापार संघ वाले आपसे एक ऑफिस बनाने के लिए वो मैटर है कि है जमीन, वो भी जमीन है, ये सरकार की भूमि है ना। आप हमारी जमीन को तो सरकार आपको दे देगी, आपकी जमीन को नहीं दे सकता। सुनो सही, नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये साहब
जो आप जानकारी मांग रहे मैं वो बता दें, आगे ना आपने सही बोली साहब, बात तो सुनो। आपने कह दिया ना कि हमको सरकार ने दे रखी है, आप जाओ वन पंचायत एज ए सरपंच इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करो। जब रिपोर्ट दर्ज होगी तो उस दिन ये साहब आप मत बोलो तुमने हमारे खिलाफ ऐसा क्यों कि हम ये जाएंगे वन पंचायत सरपंच हैं, वन पंचायत सरपंच जाएगा आपके खिलाफ देवगा बात में जाएंगे रिपोर्ट दर्ज करो, रिपोर्ट दर्ज करके रिपोर्ट देंगे तो अधिकारी जानेंगे उसके बाद ये करेंगे। एनजीटी का नियम है कि नदी से 200 मीटर तक कोई निर्माण कार्य नहीं होगा। अब जब वो 100 कुछ मीटर तुम्हें बोले तो वैसे ही बेले हो एनजीटी में पढ़ो ना, एनजीटी का कितना है इसके लिए कौन सी संस्था थी? एनजीटी ये कोई संस्था है जो काम करे, कौन है जो काम करे? बच्चे आपको पहले तो मैं जानना चाहता हूँ जब एसडीएम साहब ने नगर पालिका से जनता के जो विकास के लिए एक सुझाव दिया, सबसे पहली बात तो मैं जानना चाहता हूँ क्या इस मीटिंग की कोई वैलिडिटी है जिससे बात होनी थी नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय, वो जब है ही नहीं, कुछ भी है, वो जानबूझ के नहीं आया है, बीमार हैं या कहीं चले गए हैं, कोई बात होगी, क्या इस मीटिंग की वैलिडिटी है? जब इसकी वैलिडिटी नहीं है तो समय बर्बाद करके क्या फायदा? एक निवेदन। दूसरा, मैं अपने अनुभव के हिसाब से उम्र बाबू 88-89 साल हो गया, मैं ये समझ रहा हूँ कि बेहतर यह होगा कि नगर पालिका कंट्राट और कबैली क्षेत्र की जनता आपस में एक समझौता का विचार लेकर के चले, और अगर टकराव वाली स्थिति आई, इन पर बात आएगी, इस बार पर बात आएगी, पटवारी पर बात आएगी, किसके बच्चे हैं जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी है? किसके हैं? हमारे तो बच्चे हैं। तुम नगर पालिका के आज यहाँ पर मेंबर हो, कल मेरा भी लड़का जो है, मेरी भी मकान है, मेरा लड़का भी मेंबर बन सकता है। नगर पालिका हमारी है, किसी बाहर वाले की नहीं है, ना एसएम साहब की है ना डीएम साहब की। और जनता की संस्था, अगर हमारी लड़ाई पीडब्ल्यूडी से होती या किसी दूसरे महकमे से होती तो बात अपनी जगह लगती। हम एक गांव सभा के लोग गांव सभा आपस में लड़े, क्षेत्र पंचायत आपस में लड़े, नगर पालिका जो हम जिसके हम वोट क्या कहें स्थानीय हमारी वजह से तो नगर पालिका बनी है और हम ही आपस में लड़ रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि मेरी बात जो है अध्यक्ष महोदय को बता दीजिए और उनसे देखिए जल्दी से जल्दी अपने सदन की बैठक बुलाएं। वही तरीका है। बेटा तुम लोग सम्मिल करके अगर अपने मुल्क का हित चाहते हैं तो सीधे ये प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेजो कि यहाँ पर नहीं बन सकता, चिंता कर लड़ोगे, हमको तो सिर्फ समय खर्च करना पड़ेगा, तुम हारोगे भी और पैसा भी ये करके दिखाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बैठक बुलाओ, रेजोल्यूशन पास कर दो कि जनता का विरोध है इसलिए जगह कैंसिल की जाती है। कैसा करना? न बाबू तुम्हारा झगड़ा ना हमारा झगड़ा, और झगड़ना चाहते हो तो इतना याद दिला देता हूँ, मैं तो अभी 88 साल का हूँ, मेरे कुछ साथी ऐसे हैं जो कि 98-100 पर पहुँच गए हैं। वो जब धरना प्रदर्शन देंगे ना तो याद आएगा सब पिछली पीढ़ियाँ बहुत धरना प्रदर्शन किया, दवा है कितने कितने आंदोलन के कहाँ जेल गए हैं। तो मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ आप
गलती से मुझसे मेरा अपना ही जिक्र हो गया है। तो मेरी गुजारिश ये है आपसे और मतलब अधिकारी कर्मचारी लोगों से भी और नगर पालिका परिषद के सदस्यों से भी कि अपने एक बैठक बनाओ 2-3 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर। अगर मैं पास करता भी भाई यहाँ पर गंदा कर होता है तुम्हारा हमारा झगड़ा है कि नहीं, और झगड़ना ही चाहते हो बहुत तुम्हारी इच्छा, इतना जरूर है मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे, तब भी वहाँ पे नहीं बनेगा ये कंफर्म। अगर कोई ये समझेगा कि हम फोर्स बुलाएंगे, हम फोर्स के बल पे वहाँ पे काम कराएंगे, तो बहुत सारी चीजें जिससे आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। फोर्स क्यों करना, फोर्स की तरह दिया अगर भाजपा प्रशासन नहीं मानेगा ना हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, वो भी करेंगे उसकी एक बार बैठे थे कि आपने समझ में आती चीजें तो ठीक है, कोई समझ नहीं वहाँ पे नहीं बनना है तो नहीं बनना। मान जाएंगे, क्यों मान जाएंगे हम? तो वही है वहाँ पे नहीं बनना है तो नहीं बनना है। हमारा एक प्रस्ताव बना दो एक लाइन का कि कूड़ा स्थान पे कूड़ा निस्तारण केंद्र नहीं बनेगा। तो आज तो वो दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद हम बैठेंगे आप 5-7 दिन तक कार्रवाई तो लिख सकते हैं ना कि आप ये वहाँ पे ये तो बनेगा ना, ये क्या हुआ। जैसे नवीन भाई जैसा आप बोले ना आगामी बोर्ड की बैठक में उसको लिख लो, यहाँ पे तो बैठक का प्रस्ताव और 8-10 दिन बाद लाइन का प्रस्ताव तो बनेगा। क्या बैठे हैं कि आज ये बैठक में ये निर्णय लिया तो वहाँ पे नहीं बनेगा। बोर्ड में विचार करेंगे, हमारा प्रस्ताव प्रस्ताव हुई है, उसमें प्रस्ताव लाया जाएगा। सब समिति से यहाँ पे सब लोगों का ये था कि वहाँ पे नवीन भाई हमें ऐसा नहीं बोले कि आप लोग ये बोलो कि नहीं बनेगा, आप भी नहीं बोल सकते उसके लिए ना बोर्ड ना व्यक्तिगत नहीं बोले, बोर्ड बोलेगा तो भाई साहब सही बोले कि 2 लाइन का प्रस्ताव लिख दो वो भाई लिखा जाएगा नवीन नवानी का प्रस्ताव खुलेगा तो पूरे बोर्ड की सहमति होगी। यहाँ बोर्ड का प्रस्ताव 7 मेंबर है, एक हफ्ते का टाइम ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारा बोर्ड बैठेगा तो उसमें हम विचार करेंगे उसमें, जहाँ वो विचार होगा वो भाई साहब पता चलो बोर्ड पहले आधार से चलेगी बहुत, अब क्या नहीं लग रही यार, क्या कोई कभी भी लग सकती है आधार से, आप कभी लग सकते तो क्या करेंगे सब लोग क्षेत्र आज भी आएंगे लोग, 4 तारीख को आएंगे, फिर बाद में आएंगे, कल भी आएंगे, अब लास्ट में करेंगे होना समझौता होना ही नहीं। एसडीएम ने तो भाई साहब नहीं आप वो अभी समझते हैं, एसडीएम भी है सरकार मैंने सरकार का आदमी, उसने लॉलीपॉप के लिए बोला कल नगर पालिका में बैठ जाओ, उसने टरकाने के लिए अपना सर का पालन नगर पालिका सरकार देखो साहब देखो उनके ऊपर भी वो ये है, उनको भी और एक हमने भी प्रयास किया था जी वहाँ के लोगों को बुलाए, हमने इसलिए सम्मान किया ना कि हम आगे परसों भी आएंगे, इसलिए कि भाई आपके ऊपर भी है, एसडीएम साहब के ऊपर भी है, तो वो भी बोले कि हमने भाई प्रयास किया था, लोगों को बुलाया, चुनाव बुलाया, नहीं बनती ये बात को कोई बात मेरे को तो लगा भाई साहब बात को बढ़ाओ, हमने एक सुझाव आपको दे दिया है, अगर आपको सुझाव समझ में आता तो हम बैठेंगे और हमको लगेगा कि नहीं हो पा रहा हम सीधे बोल देंगे भाई लगने का जनभावनाओं में चलते नहीं हो पा रहा यार हमने तो ईओ साहब लोकल आदमी है ना वो भाई साहब ईओ साहब लग जाएंगे उसमें बिना किसी लैंड को क्लियर किए हुए आपने टेंडर कैसे निकाल दिया, वो तो ये हाई कोर्ट कल आप बोले जवाब देगा बिना लैंड को ये साहब बोल रहे हो कहाँ फंस गए इस नगर पालिका में, खत्म हो जाएगा, वन पंचायत खत्म सब खत्म हो जाएगा। नवीन भाई ईओ साहब हम ये बोले ना सुनिए साहब ईओ साहब ऐसे है ना, अरे साहब आप गाँव में पूरा बोल रहे हैं, सबसे बढ़िया है ग्राम पंचायत, आप अभी चले ग्राम पंचायत के अंदर आप ये पूरा नहीं करेगा। कल की जो हमारी साइड पे बैठक हुई उसके क्रम में एसडीएम साहब ने हमें आज के जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसके रिगार्डिंग आप लोगों को समझाने के लिए कहा था। तो जो वहाँ पे ट्रीटमेंट होना है वो पूरा साइंटिफिक तरीके से होना है, मतलब ऐसे नहीं कि वहाँ पे गई गाड़ी डम थी या हमने कूड़ा ऐसे ही कूड़ा छोड़ दिया। वहाँ पे हम लोग प्रॉपर कंपोस्ट पिट, कंपोस्ट शेड, रेन वाटर ड्रेन, ग्रीन बेल्ट का जो टेक्निकल टर्म्स हैं ये सारे नीचे टैंक लगेगा उसमें, जो आप बोल रहे हैं ना कि जो गंदा कूड़ा आएगा उसका रिसाव होगा
तो उसका एक प्रॉपर टैंक बनेगा वहाँ पे। मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी कमियाँ हैं, सरकार उसको इसके माध्यम से पूरा करेगी। तो हम वहाँ पे हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उसको अच्छे से अच्छे तरीके से उसका वहाँ पर ट्रीटमेंट करें। आसपास की मतलब जो भी जंगल हैं, लोग हैं, किसी को भी किसी प्रकार की उसमें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बाकी इसमें आप लोगों का हमें सहयोग चाहिए। जी नहीं समझ गए हम समझाने के लिए मैंने भी ग्रेजुएशन कर रखा, मान्य और पोस्ट ग्रेजुएशन है। और सुनो देखो मैं मानना एक सेकंड नेगी जी, आपने बहुत अच्छा किया, आपने जो है उप जिलाधिकारी महोदय के जो है नियमों का पालन किया। आपने तो फॉर्मेलिटी कर दी, उन्होंने कर दी फॉर्मेलिटी, आपके ऊपर डाल दिया है। लेकिन क्या गारंटी है कि आप 1% बाई चांस आप बना रहे हैं, क्या गारंटी है कि आप ये करेंगे? वो तो शासनादेश आया रखा है कि आपकी जो है आप इस प्रकार का आधुनिक शौचालय बनाएंगे, वो शौचालय बनना आपका नंबर 1 बात। हालांकि वो मुद्दा दूसरा है, लेकिन उसी से हम प्रेरणा ले रहे हैं कि कैसे उसी उप जिलाधिकारी महोदय के पास 1 महीने पहले मैंने एप्लीकेशन पुट अप करी। नेगी जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि उप जिलाधिकारी भी नपेगा और जिलाधिकारी भी नपेगा, तब वो जवाब देंगे। ठीक है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जनता श्रेष्ठ है। कल महोदय भी कह रहे थे कि एसडीएम साहब बाद में है, पहले जनता है। आपने जनता की समस्या सुननी है। एसडीएम साहब लोक सेवक हैं, जनता की सेवा के लिए हैं। एसडीएम साहब ने तो क्या गारंटी है कि आप वहाँ पे वो सारे जो है सारे वो लगवाएंगे जो आप मशीन की बात कर रहे हैं। जो हमारी जो इसके रिगार्डिंग पीपीआर बनी है ना, जो इसमें वो सारी चीजें इसमें मेंशन है। अच्छा मेंशन ये केवल कागजों में नहीं, धरातलों में सारे कमीशन में चल जाता है। सत्यवाद बता रहा हूं, इसमें को दो राय नहीं है। इसकी पूरी मॉनिटरिंग होनी है जब वहाँ पे काम चलेगा। ये तो गुमराह करने वाली बात है, मॉनिटरिंग वाली बात। ऐसी मॉनिटरिंग होती है, समझा दिया उन्होंने भी बोल दिया जी हाँ, लेकिन वहाँ पे बनना ही नहीं है। आगे वो आपने समझा दिया, हमारा ये है कि वहाँ पे नहीं बनना है। पहले ही जो है नेगी जी ने कह दिया है कि वो चाहे ताजमहल बने चाहे कोई राजमहल बने, तो वहाँ बिल्कुल ना हमारे कभी भी मानेंगे ऐसे ना यो साहब यहाँ पे नागौर के बल्कि प्रधान, आप किसी से सिविल लैंड खरीद लो, अगर कोई सिविल लैंड कोई व्यक्ति रोड से हट के कहीं दे देता है वहाँ पे, चाहे वो मुनेबाज कल बनाने का देता है, कोई सिमली का देता है, नागौटी का देता है, उसको उसकी तरफ प्रयास करो ना। मिस्टर जी एक चीज और है, सुनो वैसे हम भी कुछ गलत कर रहे हैं। ये सवाल हमको जिलाधिकारी से करना चाहिए। वैसे जो हम अधिशासी अभियंता से कर रहे हैं कि जिलाधिकारी महोदय ने उसको ये जो सवाल हम कर रहे हैं ना, ये उनसे करना चाहिए। वैसे हम बड़ी बात नहीं है ना, और उनसे करेंगे तो जब वो आए पहल तो इन लोगों ने करी ना, हमको छेड़ने की प्रयास किसने किया? इन लोगों ने किया ना, नगर पालिका ने किया। डीएम साहब थोड़ी आए हमको छेड़ने। आपको टेंडर लगा दो, टेंडर लगा दो नहीं टेंडर लगाना तो ये थोड़ी बहुत आप सही कर रहे हैं, लेकिन टेंडर की प्रक्रिया तो आपने कर दी, लेकिन जो उससे पहले की फॉर्मेलिटी होती है, तो फॉर्मेलिटी होती है, वो तो आपकी अभी तक हुई नहीं। टेंडर की प्रक्रिया कैसे हो गई? तो वही हमने और जिलाधिकारी पहले हमारे से पूछेंगे परसों कि इन कागजों को दिखाओ, बगैर इन कागजों के कैसे तुमने बगैर इन कागजों के कैसे अभी कौन सा हाँ वो पद पे है, वो बात अलग है। लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय से हम भी अनुभव ज्यादा रखते हैं। वो केवल उसी नौकरी को देख रहे हैं, हम इनकी नौकरी भी देख रहे हैं, मतलब सब क्षेत्रों को देख रहे हैं। तो महोदय ने कल कह दिया था, तो मैंने उसका कोर्स किया और माननीय मुख्यमंत्री से वो पुरस्कृत है उसके बारे में। यदि हमको उसके बारे में जानकारी लेनी हो तो मैं अपना वाहन लेकर उनके निजी घर पे जाके जो है चाय पानी पीते आऊँगा। उसकी हमको जरूरत नहीं है कि हम क्लास करने थोड़ी आ रहे हैं सर, यहाँ हम अपनी समस्या का समाधान करने आ रहे हैं। महोदय से यदि वो करवाना है, हमने हस्ताक्षर करना है कि आपने जो है हमारी क्लास चलाई, उसको भी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। जो अब देखिए वो उन्होंने कहा है तो उसमें वो भी क्या कर सकते हैं। दूसरी एक बात और सर, जो आप लोगों ने वहाँ पे जो आप लोगों द्वारा पेड़ काटे गए और उसके अधीन आप लोगों ने जो डेफिनेट नहीं हुआ, सभासद महोदय ने क्या बात कही और माननीय महोदय क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बोर्ड की बैठक बैठाएंगे, महोदय कह रहे हैं जब तक अध्यक्ष महोदय नहीं आएंगे तब तक बोर्ड की बैठक नहीं होगी। तो भरोसा ना कर तुम यार, नवीन यशवी कौन को देखो नहीं। देखिए नवीन भाई देखो वो बात नहीं, लेकिन वो यदि उन पे इंडिविजुअल है। पहले तो यहाँ पे और भी यदि आपने वार्तालाप करनी थी, मीटिंग करनी थी तो सभासद और भी होने चाहिए थे। आपको इससे तो ये लगता था कि आप लोगों के अंदर फिर कोऑपरेशन नहीं है।
भाई माना कि यहाँ 2 ही आदमी आते कभी भी संघर्ष समिति के या बीमार गांव के, तो हम आधा से इसका मतलब है आधा से ज़्यादा आदमी ये सोच रहे हैं कि ये बन जाए, लेकिन आपके अंदर सभासद हैं यहाँ पे। और अभी बात करें कि किससे करें, वर्तमान मेहमाना की बात करेंगे, अभी वो यहाँ पे रहते हैं, उनसे प्रतिप्रश्न करते हैं कि भाई बोर्ड की बैठक कब बैठेगी। अब महोदय तो कह रहे हैं कि बिना उनके अध्यक्ष महोदय के जो है बोर्ड बैठक नहीं होगी। अभी वो जवाबदारी लें ना, वो जवाब दे ही लें, लेकिन वो कहाँ से लेंगे, वो चले गए। तो गुमराह करने की बात ये तरफ से क्या जो मैंने महसूस किया, पूरी पट्टी कपीरी की आम जनता की तरफ से ही नगर पालिका कंडिया तहसील कंडिया का जिलाधिकारी तनोली को ये संदेश दे रहा हूँ कि तुरंत हफ्ते 10 दिन के अंदर कबीरी वालों को लिख के दे दो कि भाई वहाँ पर नहीं बनेगा, अन्यथा चाहे हमको आमरण अनशन करना पड़े, कुछ भी करना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। विसर्जन।